नमस्कार, स्काई न्यूज़ ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा खुर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार चल रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में अब खौफ देखा जा सकता है। लोगों को ये डर है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इसी वजह से जो भारत है वो भी काफ़ी एक तरीके से देख सकते हैं डरा हुआ, सहमा हुआ है। वो इस वजह से सहमा हुआ है क्योंकि उसके नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं उनको लाने का काम तो खैर शुरू हो चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत काफ़ी सारे भारतीय नागरिक देश में वापस आ रहे हैं। यूक्रेन रूस में लगातार युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में अब टेंशन बढ़ चुकी है। सबको ये भी डर हो रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इसी को लेकर यूक्रेन में जो सैन्य संघर्ष बढ़ रहा है उससे कांग्रेस पार्टी चिंतित है। कांग्रेस का कहना है कि निर्दोष लोगों की जान जा रही है, लोगों का सामूहिक पलायन हो रहा है। कांग्रेस ने कहा, हम युद्ध क्षेत्रों में फंसे हजारों भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। कांग्रेस पार्टी सभी शत्रुताओं को तत्काल समाप्त करने और दोनों पक्षों द्वारा सम्मानजनक सुरक्षित निकासी के लिए भौगोलिक रूप से परिभाषित मानवीय गलियारों के निर्माण के लिए ईमानदारी से अपील करती है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि रूस, यूक्रेन और नाटो को शांति बहाल करने और सभी मुद्दों के स्थायी समाधान के लिए ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए। साथ ही मोदी सरकार से यह भी कहा है, हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास करना भारत सरकार का कर्तव्य है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने अतीत में खड़े युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए अपनी वायुसेना और नौसेना द्वारा बड़े पैमाने पर सफल ऑपरेशन किए हैं। लेबनान, लीबिया और इराक में न्यूट्रल रहकर हमने अपना काम बखूबी किया है। ये सब बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है। तो जैसे अब हालात बन रहे हैं यूक्रेन और रूस में, तो सभी को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने वाला है। कीव पर चढ़ाई शुरू हो चुकी है और बमबारी की जा रही है। सुबह से लगातार खबर आ रही है कि लोग, नागरिक यूक्रेन के मर रहे हैं। साथ ही आज सुबह की खबर यह भी आई कि एक शहर के मेयर, उनकी भी रूसी हमले में जान जा चुकी है। इसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की। साथ ही यूएन भी अपने प्रतिक्रिया दे रहा है, साथ ही जो नाटो देश हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही यूएन ने, अमेरिका ने यह भी कहा है कि जो पोलैंड है वो अपने जो वायुसेना के विमान हैं वो यूक्रेन को दे सकता है, जिसके बाद रूस जाहिर सी बात है एक आक्रामक तौर पर नजर आएगा, क्योंकि रूस के जो हमले वो लगातार तेज हो रहे हैं। तो दुनिया भर में दहशत तो फैली रही है। एक तरीके से कह सकते हैं कि नाटो यूक्रेन की सहायता करना चाहता है, लेकिन वो सीधे तौर पर सहायता नहीं कर रहा है। रूस फिर भी अपने तेज तर्रार धमाके लगातार चला रहा है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जिससे नागरिकों की मौत हो रही है। अब देखना यह होगा कि यह युद्ध कितने दिन तक चलता है, कब इसका अंत होगा, कब जाकर जो बातचीत है वो सही राह पर नजर आएगी। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों बातचीत में अभी तक कोई भी हल, कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है जो अगले दौर की बातचीत होगी उसमें कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकल कर आएगा, जिससे अमन शांति हो सके।